नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज। इस समय हम तवी के फोर्थ ब्रिज पर हैं और तवी के फोर्थ ब्रिज पर आप देख पा रहे होंगे ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक के बारे में भी सोचा जा रहा है और साथ ही में ये जो पुल आज कनाल रोड की तरफ से भगवती नगर की तरफ से जो है वो शुरू हुआ है और अब यहाँ पर वन साइडेड ट्रैफिक ओपन आज के दिन यहाँ पर किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर मौजूद है और साथ ही में ये बातचीत भी यहाँ पर हो रही है कि आखिर कितनी मजबूती इसके अंदर है। ये तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इस और भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार खुद आर्मी के सीओ यहाँ पर है, एसएसपी ट्रैफिक यहाँ पर है, इसी के साथ में एसपी साउथ यहाँ पर है और तमाम बातचीत जो है वो की जा रही है। साथ ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि 30 तारीख का वो दिन था जब इंडियन आर्मी ने फोर्ट ब्रिज को टेक ओवर किया था और 31 तारीख को बनाकर हवाले कर दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कि अब ये पुल तैयार है, अब आप यहाँ से गाड़ियों को चला सकते हैं, गाड़ियों को ले जा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर जो है वो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि वन साइडेड ट्रैफिक जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ से अब 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने भी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको जो है वो चलने दिया जा रहा है, वो यहाँ से जो है वो चलेंगी। इसके लिए हैवी जो गाड़ियां हैं वो अभी भी बंद है। तो आप तमाम लोगों को बता दें कि 19 अगस्त 2025 को यहाँ पर आर्मी ने टेक ओवर किया था और काम शुरू किया था। 110 फीट लंबा ये बैली ब्रिज है। आपको तमाम तस्वीरें आपको जो है दोनों ओर से भी दिखाएंगे क्योंकि जब तवी का फोर्थ ब्रिज बह गया उसके बाद में तमाम यातायात जो है वो ठप हो गया था, बंद हो गया था और अब जो है आप तस्वीरों में सामने देख भी पा रहे होंगे कि आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, इसी के साथ में ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तमाम इंस्पेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया भी है इंडियन आर्मी की तरफ से कि हमने 30 तारीख को जो है वो 29 तारीख को टेक ओवर किया था। 40 टन जो है ये लोड जो है वो उठा सकता है, 110 फीट लंबा है और ये सिंगल बेली ब्रिज है, यानी कि अब कनाल रोड की ओर से, भगवती नगर की ओर से जितनी भी गाड़ियां हैं वो आ सकती है, लेकिन हैवी व्हीकल्स नहीं, सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं इन पर चलेंगी। और इसके अलावा वहां से ही वन साइड ट्रैफिक आ सकता है, यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से अभी भी 2 व्हीलर्स को जो है वो इस दूसरे रास्ते से भेजा जाता है। आपको पूरे ब्रिज का जो है वो हम तमाम चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में जो है वो देख पा रहे होंगे तस्वीरें जो है आप देख पा रहे होंगे। हमने आपको बताया भी कि जैसे यहाँ पर आर्मी के सीओ जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसएसपी ट्रैफिक पहुंचे हुए हैं, डीवाईएसपी ट्रैफिक साउथ जो है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही में ये तमाम तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे होंगे। और ऐसे में आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि यहाँ पर 2-3 दिन लगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझने में और ये मानने में कि हाँ अब इसके ऊपर से गाड़ियाँ जो है वो चल सकती हैं और गाड़ियाँ जो है वो जा सकती है। तो चलिए आपको जो है वो पूरा ब्रिज दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही में उस और का कैसा मंजर है, दूसरी साइड से कैसा मंजर यहाँ पर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर आवाजाही शुरू हो गई है और आवाजाही के साथ साथ में वन साइडेड ट्रैफिक यहाँ पर बेहाल कर दिया गया है। ऐसे में ये पूरा 110 फीट का ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। 2-3 दिन हमने आपको बताया लगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मानने में, ये जानने में कि आखिर यहाँ से गाड़ियां को चलने दें या ना दें। हो सकता है कि उनके मन में कुछ और विचार होगा कि पुल कहीं और जगह से ना बह जाए, पुल कहीं और जगह से ना गिर जाए, जिसको लेकर जो है वो तमाम इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही थी। देख सकते हैं कि लगातार बारिशें हो रही है और ये तवी का इस समय नज़ारा है क्योंकि यहाँ पर तवी 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसी के साथ में इस और आपको कम पानी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल लगातार बारिशों की वजह से अभी भी 48 घंटों का अलर्ट फिर से एमडीटी की तरफ से कहा गया है, बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में अभी 48 घंटे और जोरदार बारिश हो सकती है। जिस तरीके से अभी उधमपुर की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इस और जो है बारिश हो रही है। जम्मू में भी इस समय हल्की बूंदाबांदी सुबह से ही लगातार हो रही है। सुबह के समय तेज बारिश आई थी और उसके बाद में अब यहाँ पर जो है ये तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि वन साइडेड ट्रैफिक को बेहाल कर दिया गया है और ऐसे में इस और जो दूसरा रास्ता है
तो ये तमाम तस्वीरें जो है अब आप देख पा रहे होंगे, इस ओर से ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से अब चल रहा है, छोटी गाड़ियों को भेजा जा रहा है। आपको आखिर तक दिखाएंगे क्योंकि इस ओर का जो एक दूसरा भाग था वह भी बारिशों में जो है वो बह गया था। ये फोर्थ ब्रिज दोनों तरफ से बहा था और उसके बाद में वन साइडेड ट्रैफिक तो उस ओर से शुरू कर दिया है और ये जो दूसरी लेन है वहां का पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया है, जिसके कारण उसे जो है अब बाद में ही बनाया जाएगा। खुद यहाँ पर तमाम जिस तरीके से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो यहाँ पर आए थे, चाहे फिर वो चीफ मिनिस्टर हो या इसके अलावा डिप्टी सीएम हो, और कल होम मिनिस्टर अमित शाह भी जो है तवी ब्रिज पर आए थे और तवी ब्रिज से उन्होंने तमाम निरीक्षण जो है आसपास का जो है वो किया था। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियां जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं और आपको 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ही जो है इसके ऊपर से चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के साथ में क्योंकि लंबे समय से एक हफ्ता हो गया था जो लोग जो है वो परेशान हो रहे थे, लोगों को अलग अलग रूट्स जो है वो लेने पड़ रहे थे, लोगों को अलग अलग रूट्स जो है वो लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से शहर की और भी जो है वो काफी जाम जो है वो हो रहा था। और अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये वही जगह है कि जो दूसरा हिस्सा कनाल रोड वाली तरफ से जो है वो बहा है और ये आप तस्वीरें जो है वो देख पा रहे होंगे कि पूरा नीचे तक पुल जो है वो टोटली खाली हो गया था और जिसके बाद में इस ओर से भी बंद कर दिया था और दोनों तरफ की आवाजाही जो है वो बंद हो गई थी। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से जो 110 फीट लंबा पुल जो है वो बनाया गया है, वो अब वन साइडेड ट्रैफिक के लिए यहाँ पर शुरू हो गया है। अब लोगों को जो यहाँ से अल्टरनेट रूट लेते थे वहां से, यानी कि कनाल रोड से भगवती नगर की ओर से, जब भी उन्हें जो है इस ओर आना होता था उन्हें अल्टरनेट रूट लेकर शहर से होकर निकलना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो हो जाता था। ऐसे में अब इसको शुरू कर दिया है ताकि अब यहाँ से ट्रैफिक जो है वो कम हो जाए, लेकिन इस ओर से ये साइड अभी भी बंद है और यहाँ से आपको इधर से जाना और आगे से आपको राइट लेके फिर इसी लेन पे आगे चले जाना है। ये तमाम बहुत से सवालात यहाँ पर उठे कि आखिर इतने ज्यादा हजारों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ये पुल ढह कैसे गए, जबकि बाकी के पुल जो हैं वो कुछ ठीक भी हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशें जो हुई उनमें लगभग 7 से 8 पुल बह गए, तबाह हो गए। और इसी के साथ में आपको वापस ले चलते हैं अब पूरी वहीं की और सामने की ओर, जहाँ पर आर्मी पुलिस वहां मौके पर है, निरीक्षण जो है वो कर रही है। और ऐसे में वो तमाम लोग जो हैं वहां पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उनका जो है इन तमाम चीजों को लेकर कहना रहेगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें जो है वो देख लीजिए और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अब गाड़ियां जो हैं इस ओर चलनी शुरू हो गई। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये लग रहा है कि शायद तवी ब्रिज कि शायद जो ये फोर्थ ब्रिज पे शुरू आवाजाही हुई है, ट्रैफिक गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, ये दोनों साइड से है। तो उन तमाम लोगों को बता दें कि दोनों तरफ से नहीं है, आप सिर्फ सिंगल एक ही लाइन पर जो कनाल रोड भगवती नगर वाली साइड से आएंगे, सिर्फ वही गाड़ियां जो है वो निकलेंगी और वो भी सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स। इसके अलावा जो स्कूटियां हैं वो साइड से जो है वो आके निकलते हैं, जहां से आप तमाम लोगों को बता दें उस तरफ से निकल रहे हैं जहां से लोगों को पैदल चलने के लिए जो है वो रास्ता हुआ करता था। और ये 4-5 दिन पहले ही वहां से 2 व्हीलर्स को छोड़ा जा रहा था। ऐसे में आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि आपके इलाकों के हाल कैसे हैं, आपके आसपास जो है वो बारिशों में कितना नुकसान हुआ है। और साथ ही में इसके अलावा ये जो पुल अब सुचारू रूप से वन साइडेड शुरू हुआ है, इस पर जो है वो आप क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बहुत से लोग ऐसे हैं अलग अलग जगहों पर जो ये डिमांड करते हैं, जो ये कहते भी हैं कि ये काम सिर्फ आर्मी ही कर सकती थी, आर्मी के सिवा कोई और ना इस पुल को इतनी जल्द बना सकता था और ना ही ट्रैफिक यहाँ से बहाल कर सकता था। और अब बारिशें जो है अभी भी लगातार हो रही है जम्मू के अंदर। सुबह तेज बारिश हुई थी और अब जो है हल्की हल्की बारिशें यहाँ पर हो रही है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे कि धुंध भी जो है वो अब
देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो है इस ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, ये देख सकते हैं। हम भी जो है इस ब्रिज के ऊपर से जो है वो निकल रहे हैं और ये वही ब्रिज है जिसे इंडियन आर्मी ने तैयार किया था और इस और का हिस्सा जो है आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो है वो ढह गया है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप कि तरपाल, ब्लैक कलर के तरपाल जो है वो डाले हुए हैं कि ताकि और जब बारिशें हों तो इसका और हिस्सा नीचे की ओर न बह जाए, जिसको चलते आप तमाम तस्वीरों में भी जो है वो देख पा रहे होंगे। ऐसे में जो है आप तमाम लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये अब यहाँ से सुचारू रूप से ट्रैफिक चलना जो है वो शुरू हो गया है, जो लंबे अरसे से बंद था। सर, लंबे अरसे से ट्रैफिक बंद था, इस यहाँ से अब शुरू हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, शुरू हो गया। जो थैंक यू आर्मी वालों का। ठीक है जी, आर्मी वालों का जो है वो थैंक यू, क्योंकि यहाँ से अब गाड़ियाँ चलनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं और ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय। तभी फोर्ट ब्रिज से हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन आर्मी और ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे थे और अब यहाँ से जो है वापसी की ओर जा रहे हैं। तमाम यहाँ पर बातचीत हो जाने के बाद में अब गाड़ियां जो है यहाँ से वापस निकल रही है। वन साइडेड ट्रैफिक जो है अब यहाँ से चलेगा और अब सुचारू रूप से यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ कहते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि गाड़ियां जो है वो शुरू हो चुकी है। वन साइडेड ट्रैफिक जाएगा। भगवती नगर कनाल रोड की तरफ से जो है जो भी गाड़ियां आएंगी सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ से वहां की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रैफिक अभी भी बंद है। आप क्या कुछ इस पर सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।